बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व लर्निंग चेक 7.3। तो अजीज़ तलबा तलबात, आज हम चेक 7.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज लिस्ट 5 ऑर्डर पेयर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट्स। ठीक है, 5 ऑर्डर पेयर्स हमने लगाने हैं, हर एक क्वाड्रेंट के 4 क्वाड्रेंट्स के ना उनके पेयर्स लगाने हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? ठीक है, इट इज़ 2 डायमेंशन प्लेन होती है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है ना बच्चों, ये 2 डायमेंशंस होती हैं। कौन सी 2 डायमेंशन होती हैं? एक होती है हॉरिजेंटल लाइन, उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। कौन सी होती है? हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, इस तरह ये लाइन होती है, इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह होती है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और एक होती है वर्टिकल लाइन। क्या होती है? वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ठीक है, वर्टिकल लाइन ऐसे होती है बच्चों। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन ऐसे होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होती है और वर्टिकल लाइन ऐसे होती है। ठीक है, द पॉइंट वेयर दीज एक्सिस मीट इज ओरिजिन। जहां भी ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, यहां पे जो मिलते हैं, देखो ना, ये हमारी होगी हॉरिजॉन्टल लाइन बच्चों और ये हमारी होगी वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये हमारी होगी वर्टिकल लाइन। ठीक हो गया, ये जहाँ पे दोनों मिलते हैं ना उसको ओरिजिन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, उसको ओरिजिन बोलते हैं जहाँ पे दोनों मिलती हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस, जहाँ पे ये दोनों लाइन मीट करेंगी वो हो गया ओरिजिन। ठीक हो गया। अब है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है? द नंबर्स दैट आर यूज टू रिप्रेजेंट पॉइंट। ठीक है, द नंबर्स दैट आर यूज टू रिप्रेजेंट, जो नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं ना उसको हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर मतलब ये देखो ना, फर्स्ट करो पॉइंट गिवन है 3 और 5, ये 3 और 5। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर। ठीक है, इसको बोलते हैं पेयर। एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस के लिए होता है। एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा। ये जो होता है ये बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट है। ये क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा, जिसमें एब्सिसा, इसमें यहाँ पे क्या है, फर्स्ट करो 3 है। ठीक है, इसमें क्या है? एब्सिसा 3 है। एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा। और जो होता है वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ठीक है, ये 5 जो है ना ये ऑर्डिनेट है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इसमें एब्सिसा क्या है तो आपने बोलना है 3, और आपसे पूछा जाए ऑर्डिनेट क्या है तो ये 5 है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट पहला एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब मेन जो चीज़ आगे क्वाड्रेंट। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होते हैं ये प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो दीज आर 4 क्वाड्रेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। देखो ना, ये हमने पहले बोला था ना, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाती है बच्चों, ये हमारी वर्टिकल लाइन हो जाती है। ठीक है, तो ये प्लेन जो है ना वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 और 4। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका हो गया 4 क्वाड्रेंट। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड और 4। ये हमारा बच्चों होता है एक्स एक्सिस और ये हमारा होता है वाई एक्सिस। ठीक है, हम इसको लेंगे प्लस, ये इधर प्लस होता है एक्स एक्सिस, यहाँ पे होता है माइनस। यहाँ वाई एक्सिस ऊपर प्लस होता है और नीचे क्या होता है? नेगेटिव साइन माइनस होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो देखो ना एक्स की वैल्यू प्लस है और वाई की वैल्यू भी प्लस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी प्लस होगा और वाई भी प्लस होगा। मतलब वैल्यूज जो होंगी वो दोनों प्लस वाली होंगी। ठीक है, कोई भी वैल्यू होंगी जो प्लस, दोनों जिसके प्लस साथ प्लस लगा हुआ है, ऐड लगा हुआ है, ठीक है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं।
सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों वैल्यू आती है जो देखो x की नेगेटिव आती है और y की प्लस वाली आती है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में x वाली नेगेटिव वाली वैल्यू होती है और y प्लस वाली वैल्यू होती है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, मतलब x की वैल्यू भी नेगेटिव वाली होंगी और y भी नेगेटिव वाली होंगी। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में x, हमेशा पहले x को देखना होता है, x प्लस का है और y नेगेटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। जिस क्वाड्रेंट में भी देखना है पहले x की वैल्यू देखनी है, देखो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, यहाँ पे देखना है तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, यहाँ पे भी यहाँ पे देखो जरा x नेगेटिव और y पॉजिटिव, यहाँ पे भी देखना है पहले x को देखना है, x नेगेटिव और y नेगेटिव, यहाँ पे भी देखना है x पहले देखना है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ठीक है। इन सिंपल दोनों पॉजिटिव वैल्यू हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव वैल्यू हो तो थर्ड क्वाड्रेंट, x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो सेकंड क्वाड्रेंट, y की वैल्यू नेगेटिव होगी तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये आगे चलते हैं तो फिर आपको समझ आएगा फिर आगे। आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो था पहले थोड़ा सा बेसिक आपको बता दिया, लिखा लिस्ट 5 ऑर्डर्ड पेयर, 5 ऑर्डर पेयर हमने लेने हैं, हमने बता दिया ऑर्डर पेयर क्या होता है। फॉर ईच ऑफ द 4 क्वाड्रेंट, हर क्वाड्रेंट के 5 ऑर्डर पेयर लेने हैं, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लेते हैं, मैंने बताया था ना फर्स्ट के दोनों पॉजिटिव होते हैं, x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो ना यहाँ हमने जो पढ़ा था, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताया था x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज होंगी दोनों पॉजिटिव होंगी। हमने जो ऑर्डर पे लेना है अपनी मर्जी से लेना है, दोनों पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव y पॉजिटिव, मतलब 3 और 5 ले लिया, 1 और 3 ले लिया, 2 7 ले लिया, जो भी वैल्यू लेनी है पॉजिटिव लेनी है, 4 5 ले लिया, 5 0 ले लिया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ऑर्डर पे होता है वो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती है, ठीक हो गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जो बच्चे होता है ना x की वैल्यू नेगेटिव होती है, x की वैल्यू अब दो एक ऑर्डर पे लेना है, फर्स्ट नेगेटिव लेना है दूसरा पॉजिटिव लेना है, मतलब -3 और 1, -5 और 2, कोई भी वैल्यू ले लो फर्स्ट के साथ नेगेटिव लगाना है, -4 और 2, -1 और 2, -6 और 3, आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हो, लेकिन जो भी ऑर्डर पे लेंगे फर्स्ट के साथ अपने नेगेटिव लगाना है, ठीक हो गया। और आगे नेक्स्ट है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों दोनों नेगेटिव होते हैं, दोनों नेगेटिव होते हैं, x की वैल्यू भी नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, ठीक है। मतलब -4 -4, -4 -3, -2 -1, ये तो मैंने अपनी मर्जी से लिया ना, आप भी अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, -1 -5 -6 -2, ठीक है। जो 4 क्वाड्रेंट होता है बच्चों इसमें y की वैल्यू नेगेटिव होती है, y की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। ये x पॉजिटिव हो गया, +2 -1, +3 -2, सेकेंड वैल्यू नेगेटिव, 5 -7, 4 -1, 2 और -6 हो गया, ठीक है। हर क्वाड्रेंट की हमने 5 जो था ना वो ऑर्डर पेयर ले लिए, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर होता है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, अब हमने ये बताना है आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट इन ईच ऑफ दीज ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, कि हमने बताना है कि इसका कौन सा ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक हो गया, कौन सा ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। अब इसको बुक के ऊपर ही कर लेते हैं, -2 और 3, देखो फर्स्ट वाली वैल्यू नेगेटिव है ना, फर्स्ट वाली वैल्यू नेगेटिव होगी तो कौन सा क्वाड्रेंट पेयर होता है, ये क्वाड्रेंट सेकंड में, यहाँ पे थोड़ा सा बना लेता हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा समझ आ जाएगा सही। ये फर्स्ट होता है क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, ये थर्ड और ये 4 होता है, ठीक है। ये x एक्सिस होता है और ये होता है हमारा y एक्सिस, सॉरी ये x एक्सिस होता है, ये हमारा होता है y एक्सिस। मैंने बोला था x पॉजिटिव और x नेगेटिव, y पॉजिटिव और y नेगेटिव, यहाँ पे दोनों प्लस की होती हैं, यहाँ पे दोनों नेगेटिव की होती हैं, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो माइनस और प्लस है, अब देखो माइनस और देखो ना, ये हमारे पास होगी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा हो गया बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक हो गया। अब हमने देखना है 2 और -3, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव और y की नेगेटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बच्चों, शाबाश, ये 4 क्वाड्रेंट हो गया। ये ऐसे लिखना है, 4 इस तरह लिखना है, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह लिखना होता है, 1 2 3 4, काउंटिंग में नहीं लिखना आपने। 2 और 7 दोनों पॉजिटिव वैल्यू, देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, इसमें लिख देना है फर्स्ट। अब -2 और -5 दोनों बच्चों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये वाला, फर्स्ट सेकंड और इसको थर्ड बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट,
थर्ड क्वाड्रेंट। आगे -8 और +3, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। देखो नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक हो गया। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड। इधर हम लिख देंगे सेकंड क्वाड्रेंट। फिर है नेगेटिव -4 और 4, नेगेटिव और पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड। बस बच्चों आपने ये टेबल याद कर लेना, ये वाला जो बना हुआ है, ठीक है। तो बस बाकी इजी है आपके लिए। इसमें से लाजमी क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ज़्यादातर। 5 और नेगेटिव -6, 5 और पॉजिटिव और नेगेटिव, ये देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। ये 4 क्वाड्रेंट हो गया। फिर +7 -6, पॉजिटिव और नेगेटिव, वही है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? 4 क्वाड्रेंट हो गया बच्चों, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर ये क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है बच्चों, प्लॉट द गिवन पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। अब इनको प्लॉट करना है, इनको हमने प्लॉट करना है, ठीक है। इसके लिए आप ग्राफ पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बुक के ऊपर भी आप खुद बना के ग्राफ, तो उसको आप कर सकते हो, ठीक हो गया। तो ये पॉइंट्स है सारे, पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर जे तक करते हैं। इसमें से ये क्वेश्चन आ जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, और ये क्वेश्चन यहाँ से एक्सरसाइज से अगर कोई आए तो यहाँ से हम दे देते हैं, ठीक है। इसमें से पेपर में आ जाता है। इसको ध्यान से और अच्छी तरह समझना बच्चों। अब हमने बच्चों प्लॉट करना है, ठीक है। प्लॉट द गिवन पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन। पहला है हमारे पास 3 और -6, 3 और -6 है। तो सबसे पहले आपने बच्चों या तो आपको ग्राफ पेपर यूज़ करना है, या बुक के ऊपर आप इस तरह लगा लेंगे लाइन, ठीक है। इस तरह स्केल से आपने एक इस तरह लगा लेनी है, और आपने इस तरह लगा लेनी, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेनी है ये वाली, और एक आपने वर्टिकल लाइन लगा लेनी है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस। तमाम क्वेश्चंस के लिए जो प्लॉट करना है इसके, वो इसी तरह ही बनाना है, ठीक हो गया। ये एक्स एक्सिस हो गया ये सारा, और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस हो गया, ठीक हो गया। ये यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये ओरिजिन होता है, ठीक है। जो भी हम प्लॉट करेंगे ना, हम ओरिजिन से स्टार्ट करना है, ठीक है। आपने सबसे पहले अपने पेंसिल को यहाँ पे रखना है, ठीक है। एक्स की वैल्यू को देखनी है, अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होंगी तो राइट साइड पे जाएंगे, काउंटिंग करेंगे, और एक्स की वैल्यू नेगेटिव ही तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये याद रखना है, एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव होंगी तो यहाँ से ओरिजिन से राइट साइड पे काउंटिंग करनी है, नेगेटिव होंगी तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे, ठीक है। अगर 0 होगी तो यहाँ ही रहेंगे, यहाँ पे ही रहेंगे। अगर y की वैल्यू पॉजिटिव है तो अप जाना है, ठीक है। y की वैल्यू नेगेटिव है तो डाउन जाना है आपने, ठीक है। दोबारा एक दफ़ा समझाओ, x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, फर्ज करो राइट साइड पे जाके यहाँ पे गए ना, अब y की वैल्यू देखने के लिए फिर यहाँ पे जाएंगे, वहाँ से ऊपर या नीचे जाएंगे। यहाँ पे फर्ज करो पहुँचे हैं तो y की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ से ऊपर जाएंगे, नेगेटिव है तो यहाँ से नीचे जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह x की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पे गए, और y की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ से ऊपर जाएंगे और यहाँ से नीचे जाएंगे, ठीक है। चलते हैं आप सोल्यूशन की तरफ, तो फिर इंशाल्लाह आपको समझ सही आ जाएगा, ठीक है। और एक सीक्वेंस से आप, अगर आपने खुद आपने ग्राफ पेपर नहीं यूज़ किया तो आपने एक सीक्वेंस से अपने डॉट्स लगाने, देखो यहाँ पे लगा दिया 1, गैप एक जैसा रखना है तक 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे अब इतना ही गैप इधर जो 1 2 3 4, ऊपर भी चले जाओ आप, हाफ लाइन चले 1 2 3 4, इस तरह चलते जाओ 1, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा जाएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब एक सीक्वेंस से आपने डॉट लगा लेने हैं, एक सीक्वेंस से आपने डॉट आपने लगा लेने हैं, ठीक है। और या तो ग्राफ पेपर यूज़ करते हो। अब हम इसको प्लॉट करेंगे। 3x की वैल्यू है पहले 3, देखो x पॉजिटिव है ना, यहाँ पे ओरिजिन से +3 है तो यहाँ पे जाएंगे राइट साइड पे 1 2 और 3, ठीक है, यहाँ तक पहुँचे। अब y की वैल्यू देखो क्या है, -6, कितनी है। अब 3 यहाँ पे था ना, अब -6 यहाँ से नीचे जाएंगे बच्चों, देखो 1 2, ये देखा ना 1 2 3 4 5 6, यहाँ से जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये आपका पॉइंट आ गया, ये आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस दूसरे लफ्ज़ों में ये टिक 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 ऐसे देख लो, और ये हमारे पास ये ऐसे ना भी लगाओ तो कोई बात नहीं, ये पॉइंट हमारे पास है,
3 और -6, ठीक है। दोबारा देख लो, x पॉजिटिव था तो 1 2 3 और नेगेटिव है तो यहाँ से नीचे आएंगे 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास प्लॉट हो गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 0 एंड -4, 0 एंड -4, ठीक है। ये हमने उसी तरह हमने या तो ग्राफ पेपर लगाना है या फिर हमने इसी तरह हमने ये x एक्सिस और y एक्सिस हमने प्लॉट कर लिया। अब हमने देखना है x की, यहाँ पे ओरिजिन है हमारा, ठीक है। x की वैल्यू 0 है, मैंने बोलता 0 तो यहाँ पे ही रहना है, 0 तो यहाँ पे रहना है, डॉट नहीं लगाना। अब y की वैल्यू क्या बच्चों, -4 है। अब देखो x की वैल्यू के लिए या राइट या लेफ्ट या फिर 0 तो इधर ही रहते हैं। y की वैल्यू -4 है, अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 है ना, यहाँ से नीचे जाएंगे, नेगेटिव है ना, यहाँ से 1 2 3 और 4, ये आपका ये आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। ये आपके पास प्लॉट हो गया, ये आ जाएगा 0 और -4, 0 और -4 आ गया आपका बच्चों, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है C है -3 -7, -3 और -7, ठीक है। दोनों नेगेटिव की वैल्यू हैं। सबसे पहले हमने एक प्लेन बना ली इस तरह, x एक्सिस x प्लस x -3, y प्लस और y माइनस, एक जैसे सीक्वेंस में हमने डॉट लगा लिए। ये हमारा ओरिजिन हो गया बच्चों। अब x की वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे आप खड़े हैं, नेगेटिव है, पॉजिटिव हो तो इधर जाते हैं, नेगेटिव हो तो इधर जाते हैं, 3 डिजिट यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी है, -7, ठीक है। अब यहाँ से नीचे जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। देखो काउंट हमने किया था ना 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारा पॉइंट, ठीक है। ये हमारा इस तरह, ये आ गया इस तरह, ये लगाओ ना लगाओ, यहाँ भी आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा -3 और -7, ठीक है। यहाँ पे खड़े थे, माइनस था, x नेगेटिव था तो इधर चले गए लेफ्ट साइड पे, और y नेगेटिव है नीचे चले गए, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास D पार्ट है -4 एंड 2, -4 एंड 2, ये हमने प्लेन बना ली पहले, ठीक है। ये हमारी पास प्लेन आ गई। अब हमने पहले x की वैल्यू को देखनी है। x की वैल्यू क्या है, -4, यहाँ पे खड़े हैं आप, ये ओरिजिन है, नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव लेफ्ट साइड पे जाएंगे 1 2 3 4, और y की वैल्यू कितनी है बच्चों, +2, y की वैल्यू +2, यहाँ से प्लस है ऊपर जाएंगे 1 और 2, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया -4 एंड 2, ठीक है। x की वैल्यू नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे चले गए, और y की वैल्यू पॉजिटिव है ऊपर आ गए। ई पार्ट है बच्चों हमारे पास -6 एंड 0, -6 एंड 0, ठीक है। सबसे पहले हमने प्लेन बना लिया, x एक्सिस y एक्सिस बना लिया, ठीक है। और इसके बाद आप देखना है, ये हमारे पास देखो इस तरह सीक्वेंस से पॉइंट ले लो ना, ठीक है, 1 2 3 4, इसी तरह आपने सीक्वेंस से ले लेना, ठीक है। ओरिजिन ये है, x की वैल्यू है -6, कितनी है, -6। यहाँ से आप जाएंगे लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4 5 6, और y की वैल्यू 0 है ना, 0 का मतलब ना आप जाना ना राउंड जाना, यहाँ ही पे रहना है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा -6 एंड 0, -6 एंड 0, ठीक है। ये हमारे पास ई पार्ट था हमारे पास बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है एफ पार्ट 3 एंड 9, 3 एंड 9, ये हमने बच्चों प्लेन बना ली, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है। एक सीक्वेंस से अगर आप ग्राफ पेपर यूज़ करेंगे वहाँ तो लाइंस लगी होती है ना, ब्लॉक्स बने होते हैं, इजीली आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपने अगर खुद बनाना है कॉपी पे तो आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हो। x की वैल्यू +3 है और y की वैल्यू +9 है, यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने स्टैंड करना है, x की वैल्यू +3 है, राइट साइड पे जाएंगे 1 2 और 3, y की वैल्यू +9 है बच्चों, यहाँ से अप जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हमारे पास हो गया 9, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 9, देखो काउंट किया था 1 2 3 4, यहाँ से आया और यहाँ से 9 डिजिट ऊपर चले गए, ठीक है। ये हमारे पास आएगा 3 एंड 9, 3 एंड 9, ये हमारा प्लॉट हो चुका है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास जी पार्ट है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, कंसेप्ट को समझना आपने, कोई भी प्लॉट करने हो तो कर सकते हो। 0 0, x भी 0 और y भी 0, ये हमने प्लेन बना ली, x एक्सिस x+, x नेगेटिव, y प्लस और y नेगेटिव, ये हमारा ओरिजिन हो गया।
x ज़ीरो है, हम यहाँ पे ही रहेंगे, और y ज़ीरो है, यहाँ पे ही रहेंगे, ना अप जाना है ना डाउन जाना है, यही हमारा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आएगा 0 एंड 0, ये हमारा प्लॉट हो गया बच्चों। ये था हमारा, ठीक है, क्वेश्चन। नेक्स्ट एच पार्ट है हमारे पास बच्चों 1 एंड 4, 1 एंड 4। ये हमने प्लेन बना ली उसी तरह, x प्लस एक्स नेगेटिव, y प्लस और y माइनस। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पे कितना है, x की वैल्यू +1 है। अब यहाँ पे ओरिजिन पे रुके हैं, +1 है, ये राइट साइड पे आ गए, और y की वैल्यू +4 है, यहाँ से अप जाएंगे 1 2 3 और 4। ठीक है, ये हमारे पास प्लॉट हो जाएगा 1 एंड 4। नेक्स्ट बच्चों आई पार्ट है हमारे पास 0 एंड 5, 0 एंड 5। ये हमारे पास उसी तरह प्लेन हो गई हमारे पास, x प्लस एक्स नेगेटिव, y पॉजिटिव और y नेगेटिव। x की वैल्यू बच्चों 0 है, ये हमारा ओरिजिन है, x की वैल्यू 0 है तो यहाँ ही रहेंगे, y पॉजिटिव 5, यहाँ से आप जाएंगे 1 2 3 4 और 5, ये हमारा प्लॉट हो जाएगा 0 एंड 5, 0 एंड 5 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये पार्ट है 9 एंड 0, 9 एंड 0। ये हमारी प्लेन होगी, x प्लस एक्स नेगेटिव, y प्लस और y नेगेटिव, ये हमारा ओरिजिन हो गया बच्चों। अब 9, x की वैल्यू 9 है तो यहाँ से राइट साइड पे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और y की वैल्यू 0 है तो ये यहाँ पे रहेगा। ये प्लॉट हो गया हमारे पास। ठीक है, 9 और 0। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं था बच्चों, आसान सा क्वेश्चन था। बस x की वैल्यू पॉजिटिव हो तो राइट साइड पे जाना है, नेगेटिव तो लेफ्ट साइड पे जाना है। जहाँ पे जाएंगे y की वैल्यू पॉजिटिव है तो अप जाना है, नेगेटिव है तो डाउन जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कह रहे हैं आइडेंटिफाई the coordinate of the points on the coordinate plane and then draw table to show the ordered pair। ठीक है, कोऑर्डिनेट आपने करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हमने करना है। ठीक है, कि ए जो है, ए के पॉइंट्स क्या हैं, ए के पॉइंट्स क्या हैं, बी की क्या है, सी की क्या है और डी की क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम ए को देखते हैं, ये ए है, ए का डॉट यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, इसके हमने ऑर्डर्ड पेयर हमने निकालने हैं। ठीक है, ए के हमने क्या निकालने हैं, ऑर्डर्ड पेयर निकालने। अब देखो बच्चों यहाँ पे आप खड़े हैं, ओरिजिन यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा, ये ओरिजिन आपका ये है। अब यहाँ से देखो ए ये है ना, इधर जाना हमें, यहाँ से देखो 1 और 2 डिजिट इधर गए, और ये 2x की वैल्यू कितनी है, -2 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2, और यहाँ से फिर अप गए 1 2 और 3, 1 2 और 3, मतलब अप गए तो y की वैल्यू पॉजिटिव हो गया, ये y की वैल्यू पॉजिटिव हो गया। ठीक है, जब राइट साइड में गए x की वैल्यू पॉजिटिव, लेफ्ट गए तो x नेगेटिव लेंगे। जब अप जाएंगे तो y पॉजिटिव है, डाउन जाएंगे तो y नेगेटिव है। मतलब a के पॉइंट्स क्या हो गया, अब हमने जो प्लॉट किया हुआ है, यहाँ से देखे ना, a ये है ना, यहाँ से पहले गए लेफ्ट साइड में, यहाँ पे गए 1 और 2, ये 2। ठीक है, ये नेगेटिव है, x की वैल्यू नेगेटिव, और यहाँ से आप जाएंगे 1 2 3, और जो ये 3 आया है ये y की वैल्यू है। ठीक है, अब हमने देखना है बच्चों, ठीक है, b को। अब हमने किसको देखना है, b के ऑर्डर्ड पेयर देखने हैं। b ये है ना, तो यहाँ से हम पहले जाएंगे, यहाँ पे है ना, इसके पहले सीधे आएंगे यहाँ से, ये देखो यहाँ पे आए 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे आए 3, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, +3, और यहाँ से डाउन गए 1 और 2, डाउन गए ना तो y कितना हो गया, नेगेटिव हो गया, -2 हो गया। ठीक है, x +3 होता और y -2 था, ये ऑर्डर्ड पेयर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है c, देखो बच्चों। ठीक है, अब हमने c को देखना है, ये c है, ये c यहाँ पे है ना। अब ओरिजिन से यहाँ इस तरफ जाएंगे, इसके नीचे तक देखो 1 2 3 4। ठीक है, 4 हो गया, x कितना हो गया हमारे पास, 4 हो गया, -4 हो गया। ठीक है, लेफ्ट साइड पे गया ना, -4, और y देखो 1 2 3 और 4। ठीक है, y अप गया है तो ये +4 हो गया। ठीक है, प्लस लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये थे हमारे सी के ऑर्डर पेयर। अब हमने डी के ऑर्डर पेयर देखना है बच्चों। अब डी हमारे पास यहाँ पे है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ से राइट साइड पे जाएंगे 1 2। ठीक है, x कितना हो गया 2, और y कितना हो गया 1 2 और 3। x हमारा 2 हो गया, +2, और y भी प्लस हो गया क्योंकि अप गया है ना,
ठीक है। एक्स राइट आएगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट आएगा तो नेगेटिव, वाई अप जाएगा चाहे इधर चाहे इधर, पॉजिटिव डाउन जाएगा तो नेगेटिव। ये हमारे थे डी के ऑर्डर्ड पेयर। अब हम बच्चों ई के देखेंगे, ठीक है। हमने ई के देखने हैं हमारे पास ई ये है ना, ठीक है। अब यहाँ से हम जाएंगे 1 और 2, ये लेफ्ट साइड पे गए तो -2 हो गया, और यहाँ से डाउन है 1 और 2 डाउन आए तो मतलब y की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, y की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, ठीक है। ये ऑर्डर पे था। अब f को देखना है हमने बच्चों, f हमने देखना है, देखो f हमारे पास ये है, f हमारे पास ये है। अब लेफ्ट साइड पे है 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 लेफ्ट साइड पे गए ना तो x की वैल्यू तो नेगेटिव होगी ना 5। अब ये ना अप है ना डाउन है, तो मैं समझो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 होगी, y की वैल्यू 0 होगी बच्चों। ये ऑर्डर्ड पेयर था, ठीक है। अब हमने g को देखना है हमने g को देखना है। g की तरह हमारे पास ये है, g हमारे पास g है, ये इसको यहाँ से नीचे, अब यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास 8 आ गया। और यहाँ से अब ये देखो 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, देखो ये यहाँ पे 7, x की वैल्यू आ गई 7, और यहाँ से अब जा रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और 8 अप गए तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव, ये राइट साइड पे आया था x पॉजिटिव, और अप गए थे y भी पॉजिटिव आ गया। अब हमने देखना है h की वैल्यू बच्चों। h हमारे पास ये है, h हमारे पास ये है, देखो यहाँ पे। अब यहाँ से इधर जाएंगे और फिर नीचे जाएंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, x की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी -7, और यहाँ से डाउन जा रहे हैं, y की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, y की वैल्यू आ गई -8 क्योंकि डाउन गए ना। अब देखिए इसके बाद हमारे पास हमने j को देखना है, किसको देखना है j को देखना है बच्चों। ये j हमारे पास यहाँ पे है, ये हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से पहले इधर जाएंगे, देखो लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। j की वैल्यू कितनी होगी -7, x की वैल्यू -7, और यहाँ से आप जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, y ऊपर गया तो +8 हो गया, y ऊपर गया तो +8 हो गया, ठीक है। ये इसके ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अब बच्चों हमने देखना है k को देखना है, ठीक है। k को देखना है, k ये है, ठीक है। अब यहाँ पे राइट साइड पे जाएंगे 1 2 3 4 5 6, x की वैल्यू +6 होगी, और अप गए ना 1, y की वैल्यू +1 होगी, ठीक है। अब हमारे पास है m, m किधर है हमारे पास ये m हमारे पास, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से पहले जाएंगे राइट साइड पे 1, राइट साइड पे 1 प्लस हो गया, और डाउन है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। डाउन है, y की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। ये हमारे पास था m। अब हमने देखना है बच्चों o, क्या देखना है o हमारे पास ये है, o हमारे पास ये है। तो हम पहले जाएंगे लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4 5, लेफ्ट साइड पे गए -5, यहाँ से आप जाएंगे 1 2 3 4 5, आप गए तो +5, मतलब x नेगेटिव हो गया और y पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब हमने देखना है बच्चों p को देखना है, ठीक है। अब हमने p को देखना है, p हमारा यहाँ पे है, ये लाइन के ऊपर है। यहाँ पे राइट जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, x की वैल्यू +8 होगी बच्चों, और y ना अप है ना डाउन है, तो यहाँ पे है, इसका मतलब y की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अब हमने देखना है बच्चों Q को देखेंगे। अब Q हमारा यहाँ पे है, ये वाला, ये यहाँ पे है y एक्सिस पे। लेफ्ट साइड पे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, Q की वैल्यू होगी, x की वैल्यू -8 होगी, और y की वैल्यू ना अप है ना डाउन है 0 होगी, ठीक है। ये हमारे थे बच्चों ऑर्डर्ड पेयर जिनको हमने प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, बस इस पे ध्यान रखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, वीडियोस को देख लें, बार बार देख लें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।